महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिरोध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संवेदनशीलता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के समाहरणालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर इस से जुड़े हुए कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। जो आंतरिक समिति के अध्यक्ष या सदस्य के नाते सभी मीडिया बंधु और डालसा से आए हमारे दोनों जो वकील साहब हैं उनका बता चुकी हूँ। थोड़ी सी मैं 2 लाख आप लोग को याद होगा, भंवरी देवी का नाम सबों ने सुना होगा। अवेयरनेस भी करेंगे। जितने भी अध्यक्ष और सदस्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता करें। और जो भी इसमें है कि सी बॉक्स पोर्टल पे भी ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आने में झिझक है या किसी के पास जाकर के बताने में झिझक है तो इनका सी बॉक्स पोर्टल है, उस पर भी ऑनलाइन कंप्लेंट किया जा सकता है। तो अब मैं अंकिता कप्तान हमारे जिला पदाधिकारी महोदय पे है और हम लोगों ने कर भी दिया है। 153 ऑफिसेस में हमारे आंतरिक शिकायत समिति गठित है और 101 हॉल और जो हॉस्पिटल्स हैं वहां भी हमने गठित कराने का काम शुरू कर दिया है। हो चुका है। सर के निर्देश के आलोक में हम लोग निरंतर ये काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सर पहले हम लोग को ताकि हम लोग उनके नेतृत्व में अच्छे से इस एक्ट को, अधिनियम को समझ के अच्छे से काम कर सके। तो मैं अनुरोध करूंगी अपने जिला पदाधिकारी। ट्रेनिंग चलता है बट सक्सेस रेट इम्प्रूवमेंट कम है। सक्सेस मीन्स कम, सक्सेस नहीं है, अवेयरनेस हम जो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी कंप्लेंट्स 0 ही है। तो होता जरूर है बट कंप्लेंट 0 है। जब तक अवेयरनेस क्रिएट, ठीक है हम लोग कर रहे हैं बट महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके साथ अगर हमारा जो पुलिसकर्मी होगा या आपका जो भी नीचे जो कर्मी है महिला लोग, अगर उनको थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा बदमाशी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ आदमी कर रहा है आपके उनके साथ, थोड़ा फाइट करने का भी क्षमता रखना पड़ेगा। वही मेन है। वही एक समस्या क्या होता है कि हम लोग अभी भी सोचते हैं कि मेरा इज्जत चला जाएगा, मेरा थोड़ा ऑफिस में गासिप करेगा। तो इस टाइप का जो आपका जो हम समझ रहे हैं कि हमारा पुलिसकर्मी के साथ भी हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, उनके तरफ से भी कंप्लेंट्स ना के बराबर है। बहुत ही कम, 0 ही आता है। एक अभी आया था होमगार्ड जो महिला पुलिसकर्मी के साथ हुआ था, हमने FIR करवाया, उसमें FIR करके उसको सस्पेंड किया। डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग चल रहा है, उसका सख्ती से कार्रवाई किया है उस पदाधिकारी के ऊपर। तो ये एक्चुअली ये होना चाहिए कि आगे आना चाहिए कि कुछ हम लोग हिम्मत दिखाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यही इसीलिए इस अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, इसको क्रिएट किया जा रहा है। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में 40% महिला पुलिसकर्मी हो गए, 40%। तो हम अगर 100 आदमी है तो 40 महिला पुलिसकर्मी है। और सबसे टफ काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, महिला के लिए भी टफ होता है। रात में ड्यूटी करना, दिन में ड्यूटी करना, कभी रेड के लिए जाना, पुरुष कर्मी के साथ जाना है महिला पुलिसकर्मी को। तो अगर उसमें थोड़ा अगर कोई भी कुछ आदमी हम सेंसिटाइज भी करते हैं, कुछ अगर कोई आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, बिहेवियर अगर उल्टा पुल्टा है तो आप कंप्लेंट करिए। हम लोग सत्य पाए जाते हैं तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी होगा, FIR भी होगा। तो हम लोग करवाए भी, बट वो कंप्लेंट्स कम है हमारे डिपार्टमेंट का, मैं बता रहा हूँ। बाकी का सेम है ओवरऑल। तो मैं इसलिए आपका जो ये बहुत ही कार्यशाला वर्कशॉप हमारे यहाँ भी होता है, सर के यहाँ भी जो ये हो रहा है लगातार होता रहता है। बट फिर भी थोड़ा हिचक है। इसको मैं आप लोग थोड़ा सबको नीचे भी इसको थोड़ा मैसेज स्प्रेड करिए, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करिए, थोड़ा हिम्मत दिखाए। ऐसा आदमी जो बदमाशी करता है उसको कार्रवाई होने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। मन में कार्यशाला था। आप सभी को पता है कि महिलाओं की संख्या सरकारी कार्यालय में बहुत बढ़ी है। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी काम कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए कार्यस्थल पे कोई इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई सभी जगह, सभी और कार्यालय में, ताकि कोई भी कंप्लेंट आता है सेक्सुअल हरासमेंट का, उस पर इफेक्टिव कार्रवाई किया सके। इसी संबंध में सभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष की बैठक है, ताकि वो बैठक करके इस एक्ट के बारे में समझें, इसके आयाम के बारे में समझें और फिर नीचे सभी महिलाओं को बताएं किस तरह प्रावधान है। कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसको खुल के आगे बढ़े बताएं। पहुँचेगी
और आज का जो वर्कशॉप है हम लोगों ने पॉश एक्ट के लिए किया है, जिसमें कार्यस्थल पे जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसकी जानकारी बहुतों को शायद नहीं है। जो पढ़ी लिखी हैं कलेक्ट्रेट में है उन्हें तो पता है, पर जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ मजदूर हैं, ईटा के ठेका पे काम कर रही हैं, मॉल में काम कर रही हैं, उनके साथ यदि इस तरह का कार्यस्थल पर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उस एक्ट की बारीकी को समझे और प्रॉपर फोरम उनके लिए सरकार ने बना के रखा है, उसका वो उपयोग करें। और जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा है कि बहुत लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो उपयोग और दुरुपयोग दोनों को समझाने के लिए आज की वर्कशॉप है कि आपको किस फोरम पे न्याय मिलेगा, किस फोरम पे अपनी आवाज़ उठानी है और कहाँ तक आपको किस किस माध्यम से आपको हेल्प किया जा सकता है। उसके लिए स्टेट से हमारी परियोजना प्रबंधक भी आई हुई है, वकील लोग हैं जो कि इस पे ट्रेनिंग की बारीकियों को समझाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी महिलाएं इससे सशक्त बनेंगी और कार्य क्षेत्र पे असहज महसूस नहीं करेंगी। प्राइवेट में भी तो महिलाओं के साथ कौन सा व्यवहार, कैसा व्यवहार करना चाहिए पुरुषों को, और महिलाओं को किस तरह से, क्या उनके अधिकार हैं कार्यस्थल पर, कैसे व्यवहार जो आते हैं जो कि यौन उत्पीड़न के अधीन आते हैं, उस एक्ट में क्या प्रावधान है, वो कहाँ शिकायत कर सकती हैं, शिकायत का कैसे समाधान होता है, उसकी कैसे सुनवाई होती है, उसमें उसके अंतर्गत क्या अधिकार है महिलाओं के और क्या अधिकार है उस प्रत्यार्थी के। अगर किसी पर ये लगा है पॉश का अधिनियम तो प्रत्यार्थी के क्या अधिकार है, यह भी कि अगर उस पर झूठा इल्जाम लगा है या उसके क्या अधिकार है, उसके बाद कैसे उसकी सुनवाई होती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है और कहाँ कहाँ इसका गठन किया जाना है और गठन नहीं करने पर क्या प्रावधान है, इस सब की जानकारी शॉर्टकट में आज देने का ऐसा है विचार। और यह जो है लगातार सीरीज ऑफ ऐसी कार्यशालाएं सभी 38 जिला में चल रही हैं, सभी विभागों में चल रही हैं, सरकारी प्राइवेट, यहाँ भी दरभंगा में भी आगे जो है आज तो सरकारी कार्यालयों के लोग हैं, निजी संस्थाओं के लिए भी ऐसे